हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ विवेचना में। और हम पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो हमारा तीसरा लेक्चर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पे है। इसमें पढ़ाना है कि रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित करते हैं यदि कोई हमारी रासायनिक समीकरण असंतुलित है तो। और आपसे हम यह माफ़ी चाहेंगे कि उस दिन जो हम लोग वीडियो बना रहे थे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने वाला, वह हम बना नहीं पाए थे, वो कट गया वीडियो। तो आज हम फिर से उसको रिपीट कर देते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो असंतुलित होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे करते हैं। तो मान लेंगे कि हमारा कोई एक अभिक्रिया है, सोडियम प्लस H2O NaOH प्लस H2। यही थी हमारी, यह हमारा सोडियम है, यह हमारा जल है, और यह हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यह हमारा हाइड्रोजन है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए कि जो दी गई समीकरण होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। लिख लेने के बाद यह हमारा प्रथम चरण होता है। सबसे पहला क्रिया यही होती है कि जो समीकरण हमारा दिया होता है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। अब लिखने के बाद क्या होता है कि अब हम सभी तत्वों का द्वितीय चरण में क्या करते हैं कि ऐसे कॉलम बना लेते हैं। एगो में तत्व लिख देंगे, एगो में अभिकारक लिख देंगे, एगो में उत्पाद लिख देंगे। अभिकारक उत्पाद के बारे में आपको बताया गया होगा। तत्व भी आप जानते होंगे कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसको किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम तत्व है। और अभिकारक क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेने वाले अभिकारक को से जो हमें पदार्थ नया प्राप्त होता है उसे उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं तो बताएं कि अभिकारकों से प्राप्त होने वाले पदार्थ को, नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो हम तत्व लिख लेंगे कि इस अभिक्रिया में हमारे कौन कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, सोडियम है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है। ठीक है। अब देखेंगे कि यह अभिकारक लिखे हैं तो अभिकारक में कितने हमारे तत्व कौन कौन से हैं। तो सोडियम हमारा अभिकारक में कितनी बार है, यहाँ पे सोडियम हमारा कितनी बार दिखाई दे रहा है, एक बार दिखाई दे रहा है। कितनी बार दिखाई दे रहा है, एक बार दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी बार दिखाई दे रहा है। यह तत्वों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, H2O। तो यह हाइड्रोजन हमारा कितने बार दिखाई दे रहा है, 2 बार दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन कितनी बार दिखाई दे रहा है, 1 बार दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा इधर तो अभिकारक हो गया, अब इधर हमारा क्या है, उत्पाद है। अब देखेंगे कि उत्पाद में हमारा तत्व कितना है। तो सोडियम कितनी बार अभिकारक में है, 1 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार है। हाइड्रोजन कितनी बार है, तो 1 ठो यहाँ पे है और 2 ठो यहाँ पे। तो 1 और 2 कितने हुए, 3। 1 प्लस यहाँ का 2 मिलकर के 2 1 3 को हो गई। लेकिन अब रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं है। आपको बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित तभी होती है जब अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या, दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे हमारा अभिकारकों में सोडियम बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है, लेकिन हमारा हाइड्रोजन बराबर नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु हमारा बराबर नहीं है। तो इसी को बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि अब हम तीसरे चरण में चलते हैं। तीसरे चरण में यही होता है कि जो तत्व हमारा कंप्लीट नहीं होता है, जो तत्व हमारा दोनों
अभिकारक एवं उत्पाद में समान नहीं होता है, उसको असमान संख्या से गुणा कर देते हैं ताकि वह बराबर हो जाए। तो इधर 3 है, इधर 2 है, तो ऐसे क्या करें कि हमारा बराबर हो जाए। तो मान लें कि हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करते हैं? 2 से गुणा कर देते हैं। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो इस 2 का गुणा इस हाइड्रोजन के साथ भी होगा और इस ऑक्सीजन के साथ भी होगा। तो देखते हैं कि जब इस हाइड्रोजन का गुणा हम इसके साथ करते हैं तो 2 ठो ये और 2 ठो ये, 2 दूना के 4, ऐसे जैसे लिख लेंगे यहाँ पे साइड में कि H2 दिया है और इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं, तो 2 को ये और हाइड्रोजन कब बार है? 2 बार है। तो H2 का मतलब कि इसमें क्या कर देंगे, हमें 2 ठो हाइड्रोजन दिया, तो 2 दूना के कितना हो जाएगा? 4। तो मतलब कि हाइड्रोजनों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे अभिकारक में? 4। अब देखते हैं कि अब देखेंगे यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे काम किए हैं। यहाँ पे पहले था हमारा 2, अब लेकिन 2 से गुणा करने के बाद कितना हो गया? 4 हो गया। अब उत्पाद में देखेंगे तो उत्पाद में 1 है और ये 2, 3 है, 1 इसे और मिल जाता है तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 2 का गुणा इसमें भी कर देते हैं। तो जब 2 का गुणा इसमें भी कर देंगे तो इस 2 का गुणा एक बार सोडियम के साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा और हाइड्रोजन के साथ होगा। तो 2 दूना के 2 ठो ये है, 2 का गुणा कर रहे हैं और ऑक्सीजन हमारा हाइड्रोजन कितनी बार है? 1 बार है। तो 2 गुणे 1 बराबर कितना हुआ? 2। तो 2 ठो हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 ठो हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 2 मिलकर कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे। लेकिन अब देखते हैं क्या अन्य तत्व भी बराबर हैं हमारे। तो यहाँ पे सोडियम कितनी बार है? 1 बार है और यहाँ पे सोडियम कितनी बार है? 2 बार है। और ध्यान दीजिएगा, आप भूलिएगा मत कि जो ये 2 का गुणा हुआ है ये केवल हाइड्रोजन के लिए गुणा नहीं हुआ है, यह जो 2 का गुणा ये सब में गुणा होगा, केवल हाइड्रोजन में ही नहीं होगा। ठीक है, केवल हाइड्रोजन में ही नहीं होगा, यह गुणा सोडियम में भी होगा, ऑक्सीजन में भी होगा। तो जब सोडियम का यहाँ पे 1 ठो है और यहाँ पे कितना है? 2 ठो, तो यह असमान है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 2 एकाइन 2 ठो यहाँ पे भी हो गया और 2 ठो यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, अब ये इस ऑक्सीजन का गुणा क्या करेंगे इसमें अब इस सोडियम का गुणा देखिए 2 का गुणा सोडियम के साथ भी हो गया, तो यहाँ पे भी 2 ठो है, यहाँ पे भी 2 ठो है, अभिकारक में भी 2 ठो सोडियम है और उत्पाद में भी 2 ठो सोडियम है। हाइड्रोजन का ठो है, 4 गो हाइड्रोजन इस अभिकारक में भी है और 4 गो हाइड्रोजन उत्पाद में भी है। देखिए 2 एक कम 2 ठो हो गया और 2 मिलकर के 4 हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 ठो था और इसमें जब 2 का गुणा किए हैं तो 2 को ऑक्सीजन भी हो गया यहाँ पे, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो दोनों क्या हो गया? हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, यदि हमारा अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या बराबर हो जाती है तो हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो तीसरे चरण में यही होता है कि अपने मन से या स्वयं से किसी संख्या से गुणा करना होता है, जो कि अब ये नहीं कि अपने मन से गुणा कर दे 100 से गुणा कर दें ना, ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि दोनों में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, अब ये तीसरे चरण में ये होता है और चौथे लास्ट चरण में ये हो जाता है, चौथे चरण में कि जो समीकरण हम संतुलित करते हैं उस समीकरण को लिख देते हैं। तो कि कौन सा समीकरण? 2Na प्लस ये पे 2H2O और तीर बना देते हैं, यह अभिक्रिया हमारी इधर पूर्ण हो रही है, तो 2NaOH प्लस H2। ठीक है, ये हमारी रासायनिक समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। यह रासायनिक समीकरण कैसा हो गया? संतुलित हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो पहला हमारा लिखते थे, सर्वप्रथम कर्तव्य यही होता है कि जो हम रासायनिक समीकरण हमें दिया जाता है संतुलित करने के लिए, सबसे पहले हम कॉपी में वो पहले छाप लेते हैं, उतार लेते हैं, लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लिख लेने के बाद फिर उसके बाद देखेंगे कि इस अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। तो एक कॉलम इधर तत्वों का बना लेंगे, अभिकारक का बना लेंगे और उत्पाद का बना लेंगे। तत्वों का हम इसलिए बनाएंगे कि तत्वों में हम क्या कर देंगे, जिन तत्वों उपस्थित रहेंगे उस तत्वों का नाम लिख लेंगे। तो सोडियम था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था।
अब अभिकारक और उत्पाद लिख लेंगे। तो आपको बताया गया है कि अभिकारक क्या होता है। अभिकारक वे होते हैं जो हमारे क्या होते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं, और उत्पाद क्या होते हैं कि अभिकारकों को रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो जो पदार्थ हमारा बनता है वह उत्पाद होता है। तो अभिकारक में जो तत्व होते हैं उनकी संख्या एक तरफ लिख लेंगे, और उत्पाद में तत्वों की या परमाणुओं की संख्या क्या कर लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे। तो इसमें था एक सोडियम एक था सोडियम एक था तो एक लिखे हैं, हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन 2 लिखे हैं, ऑक्सीजन 2 एक था तो एक लिखे। लेकिन इधर देखेंगे, इधर क्या था, एक था, इधर सोडियम एक था, ऑक्सीजन एक था, लेकिन हाइड्रोजन एक गो यहाँ पे था और 2 गो यहाँ पे था, 2 एक मिलकर कितना हो गया था, 3 हो गया था। ठीक है, तो यही हाइड्रोजन था हमारा अभिकारक और उत्पादों में समान नहीं मिल रहा था। तो इसी को समान करने के लिए हमने क्या किया है कि 2 से गुणा कर दिया। तो जब 2 से हाइड्रोजन में अभिकारक इसके साइड में गुणा कर दिए हैं तो 2 दूना के 4 हाइड्रोजन हो गया है, लेकिन इधर का था 3 था। तो इधर भी बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। तो 2 एक कम 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 और 2 मिलकर के 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे कि देखेंगे तो अब इसमें 2 का गुणा जब हम किए हैं तो यहाँ पे सोडियम कितनी बार हो गया है, 2 बार हो गया है, लेकिन इधर सोडियम कितनी बार था, 1 बार था। तो इधर सोडियम 2 बार लाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर सोडियम 2 बार लाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 का गुणा इधर भी कर देंगे। ठीक है, तो 2 एक कम 2 सोडियम इधर भी और 2 सोडियम इधर भी। कोई बात यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन क्या बराबर है, तो 2 यहाँ पे 2 से गुणा किया है तो ऑक्सीजन 1 था, तो 1 थे और ये 2 गुणा हो जाएंगे तो कितना होगा, 2 एकाइन 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। अब देखेंगे इधर तो 2 और यहाँ पे 1 था, तो 2 एक कम 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। अर्थात कहने का मतलब कि जब हमारे, अब इधर देख लीजिए जो संतुलित हमने किया है, 2 सोडियम इधर भी है, 2 सोडियम इधर भी है, 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 और 2 मिलके 4 हाइड्रोजन इधर भी है, और ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है, ऑक्सीजन भी कितनी बार है, 2 बार है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस फिगर को बना लीजिए और फिर से इसको ध्यान से देखिएगा। आगे हम कुछ एग्जाम्पल इस पे देंगे आपको समझाने के लिए, तब तक इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। तो हम क्या करेंगे, अब अगला एक एग्जाम्पल देख लेंगे कि रासायनिक समीकरण और कैसे संतुलित किया जाएगा। एक ठोर कर लेते हैं। तो एक था Al मतलब एल्युमिनियम प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना बाबू, मिल जाएंगे। तो क्या बनाएंगे, AlSO Al2SO4 का थ्रायस प्लस H2, यही बन रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि प्रथम चरण में यही होता है बचवा, कि सबसे पहले जो समीकरण दिया रहता है हमें उसी को हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले आँख नाक कान मुंह को बंद करके सबसे पहले उसको क्या कर लेते हैं, उतार लेंगे। लेकिन आप आँख ना बंद करेंगे, क्योंकि आप जब आँख बंद कर लोगे तो समीकरण देखोगे कैसे, हैं, ये भी सोचने वाली बात है बंदरों। तो Al सबसे पहले समीकरण को छाप लेंगे, एल्युमिनियम प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और Al2SO4 का थ्रायस प्लस H2। अब देखिए, अब देखेंगे क्या हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो आपको बताया है कि संतुलित कब होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। तो क्या देखेंगे, तो इसमें एल्युमिनियम 1 बार है, इसमें एल्युमिनियम कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार है ना, बहुत अच्छा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। यहाँ पे SO4 कितनी बार है, 1 बार है, यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार है। ये थ्राइस का मतलब कि ये 3 का गुणा क्या होगा, इस पूरे वाले में होगा। ये कितनी बार है, 3 बार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो क्या करेंगे, सेकेंड चरण में क्या करेंगे, सेकेंड चरण में यही नहीं करेंगे कि तत्व लिख लेंगे, यस सर। फिर उसके बाद अभिकारक, फिर उसके बाद उत्पाद, कॉलम बना लेंगे।
फिर उसके बाद क्या करेंगे, नाम लिख देंगे, एल्युमिनियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और उसके बाद SO4 सल्फर हो गया। सल्फर नहीं बोलते हैं इसको ना, ठीक है। तो इसमें अभिकारक में देखेंगे तो कितनी बार संख्या है, एक बार है। कितनी बार है हाइड्रोजन, 2 बार है। सल्फर कितनी बार है, अरे सॉरी भूल जा रहे हैं, बार बार सल्फर की याद आ जा रही है बच्चों वालों। सर तो SO4 कितना है, एक बार। इधर देखेंगे एल्युमिनियम कितनी बार है, 2 बार है। हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। SO4 कितनी बार है, 3 बार है। इस 3 का मतलब कि SO4 कितनी बार है, 3 बार। ठीक है हो, आगे देखते हैं, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करते हैं कि जो हमारा बराबर नहीं होता है उसी को क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि SO4 को बराबर करने के लिए यहाँ पे 1 ठो है और यहाँ पे 3 ठो है, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 3 एक कम 3, तो SO4 हमारा यहाँ पे दिया है ना, तो इसके सामने हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। गुणा अर्थात हम पूरा ऐसे ब्रैकेट ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे 3 का ब्रैकेट क्या आप बताया क्या होगा कि ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, गुणा का चिन्ह छिपा होता है। तो 3 हो गया, इसका 3 में गुणा कर दिए, ठीक। और एल्युमिनियम यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है। और अब उत्पाद में, और यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार है। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2Al + 3H2SO4 अभिक्रिया Al2SO4 3 + H2O। 3 नहीं बोलेंगे, थ्रास बोलेंगे। देखिए यहाँ पे कितनी बार जब गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, Al2 + 3H2SO4 + Al2SO4 का थ्रायस, SO4 का थ्रायस + H2। अब देखेंगे क्या बराबर है, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 बार है, एल्युमिनियम कितनी बार है, 2 बार है। SO4 कितनी बार है, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 1। जब 1 तो था तो यहाँ पे 3 से गुणा किया, तो इस 3 का गुणा क्या होगा, SO4 के साथ होगा कि नहीं होगा। तो 3 एक कम 3, तो यहाँ पे सल्फर SO4 कितना हुआ, 3 बार हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन बराबर है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 बार है। ले कैसे 3 बार है बंदरो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, 3 दूना के 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 2 बार है। तो अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन में यहाँ पे जब हम 3 का गुणा कर दे रहे हैं तो यहाँ पे जब 3 का गुणा करने के बाद यहाँ पे 6 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 6 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 6। तो यहाँ से 3H2, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 बार है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है, 6 बार है। SO4 कितनी बार है, 3 बार है, और यहाँ पे SO4 कितनी बार है, 3 बार है। अर्थात रासायनिक क्रिया क्या हुई हमारी, संतुलित। क्या हो गई, संतुलित। संतुलित कहते हैं, कब कहते हैं, जब राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएंगे, राइट हैंड साइड। अगर यह नॉट इक्वल टू रहेगा तो इसको हम संतुलित करेंगे। जो आपको निम्न चरण बताए हैं उसके तहत क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यदि बराबर है मतलब कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। यहाँ पे हो गया। तो अब क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को और भी सूचित बनाने के लिए कि और भी यह सुंदर लगे और नंबर पाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके भौतिक अवस्थाओं को भी क्या करते हैं, बताते हैं। तो जैसे मान लेंगे समीकरण हमारा कोई ले लें, ठीक है। जैसे कोई समीकरण हम ले लें, Mg क्या ले लें, Mg + H2SO4 मिलेगा। तो Mg H2SO4 प्लस, जैसे ले लें Mg + H2SO4 मिला देंगे और क्या बना देंगे, हमारा बन जाएगा MgSO4 + H2। क्या बन जाएगा,
MgSO4 H2 मतलब H2। तो अब इसकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शा देंगे। तो मैग्नीशियम हमारा कैसा है? यस। कभी कभी आप लोग देखा होगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया लिखी रहती है तो नीचे यस लिख देता है, AQ लिख देता है, हाँ AQ लिख देता है, फिर उसके बाद AQ लिख देता है, यहाँ पे भी जैसे AQ लिख दिया और यहाँ पे G लिख दिया। तो आप इससे डिस्टर्ब ना होइएगा। इस यस का मतलब होता है हमारा सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड अर्थात ठोस। और इसका मतलब होता है एक यल रखा होता है तो मतलब लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड अर्थात द्रव। फिर उसके बाद जैसे AQ दिया है, AQ का मतलब जलीय विलयन। क्या? जलीय विलयन। क्या चीज? जलीय विलयन। ठीक है। और G का मतलब होता है, G का मतलब होता है गैस। क्या होता है? गैस। बस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। और आपको बता दें कि जहाँ पे गैस लिखा होता है तो मान लें कि हमारा कोई रासायनिक अभिक्रिया दी है और उसमें से गैस हमारी क्या हो रही है? विस्थापित हो रही है। कोई भी गैस अगर विस्थापित हो रही है तो हम क्या करेंगे कि जब निकल रही है तो ऐसे तीर को क्या कर देंगे? बना देते हैं। यह तीर हमें यह दर्शाती है कि गैस क्या हो रही है? उत्सर्जित हो रही है। क्या हो रही है? उत्सर्जित हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है। ठीक है। आगे देखेंगे कि और यदि हमारी तीर कैसी हो? यदि ऐसा हो जाए कि हम यस ऐसे बना दें और यस बनाने के ऐसे किसी भी तत्व के सामने यस न बनाकर केवल ऐसे लिख दें तो इस तीर का मतलब होता है कि अवक्षेप। अवक्षेप मतलब कोई दूसरा इसका क्या निकला है? दूसरा पदार्थ बाहर निकला है। अवक्षेप मतलब कि इसका कोई दूसरा अन्य पदार्थ क्या हो रहा है? बन के बाहर निकल रहा है। यस न दर्शा करके क्या लिख देंगे? ऐसे तीर बना देंगे तो अवक्षेप बन जाता है। ठीक है। और आप जो भी हमें अभिक्रिया में बाहर से कोई चीज़ इस पे जैसे दाब डाल दे, ताप डाल दे, कोई ऐसा उत्प्रेरक डाल दें जिससे क्या हो जाए कि अभिक्रिया हमारी शीघ्रता से पूरी हो जाती है। तो जैसे हम कोई अभिक्रिया कर रहे हैं उसको हमने ताप दे दिया, गर्म कर दिया, टेम्परेचर कर दिया, तो इसके ऊपर ऐसे डेल्टा का टी बना देते हैं या लिख देते हैं तापमान फलाना मतलब 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, जो भी लिखना होता है ऐसे लिख देते हैं। फिर लिख देंगे दाब, लिख देंगे जो भी चीज़ हम अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए जो भी हम उत्प्रेरक क्या होता है? सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वही होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उसे उत्प्रेरक कहते हैं। अब इसमें आप लोग डाइवर्ट मत होइएगा कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। उत्प्रेरक वही होता है, आप इसको मेन हेडिंग पे नोट कर लीजिएगा। यह परीक्षाओं में कभी कभी पूछ देता है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया दे देगा, या बोल सकते हैं ऐसे ही 2 नंबर का सवाल में आता होगा कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे, मतलब कि अभिक्रिया जो हमारी हो रही है उसके अभिक्रिया होने की समय को क्या करे? बढ़ा दे, वो तेजी से होने लगे। जो अभिक्रिया हमारी धीरे धीरे हो रही है उस अभिक्रिया को और तेजी से होना स्टार्ट करा दे, तो वह पदार्थ जो हम लगाते हैं उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तापमान डाल रहे हैं अभिकारक में, दाब डाल के द्वारा कर रहे हैं, या कोई अन्य उत्प्रेरक पदार्थ डाल रहे हैं, तो उस उत्प्रेरक पदार्थों को ये जो तीर अभिकारक वाली तीर लगाते हैं, इस तीर के ऊपर क्या करते हैं हम लोग? लिख देते हैं। ये आप लोग मत भूलिएगा। और क्या है कि अब ये आप लोगों को हमें आशा है कि आप लोग क्या हैं,
कि कोई भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेंगे। अगर नहीं संतुलित कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार समझा देंगे किसी दिन। फिर उसके बाद अगला चैप्टर चलते हैं। और क्या है कि इस चैनल को आप अगर समझ रहे हैं कि हम इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के यहाँ शेयर करें, वो भी पढ़ लें, आप भी पढ़ लें। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम अपने भाई का, अपने मास्टर जी का, अपने सर जी का सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक करें। अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे क्या, कल हमारा टॉपिक रहेगा यही कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। जो आपको टॉपिक पढ़ाए थे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, और क्या था हमारा लास्ट, ऑक्सीकरण और अपचयन। ये हम अब कल डिसीजन मतलब कल पढ़ाएंगे। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हम यहाँ पे कोई भी वीडियो बनाएं तो आप तक क्या हो, शीघ्रता से, अति शीघ्रता से आपके यहाँ क्या हो जाए, पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में।